बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने तमाम प्यारे कलमकार साथियों और बुज़ुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज़ मोहल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, हुकूमत ने जो है ऐलान किया है, वफाकी सरकारी मुलाज़मीन और सूबे भी इसी तर्ज़ पर कर रहे हैं, सिंध ने भी कर दिया है, पंजाब का भी हो जाएगा, बाकी सूबों का भी हो जाएगा। तो वो अपने मुलाज़मीन की तनख्वाहों में इजाफ़े का ऐलान कर रहे हैं। अभी नोटिफिकेशंस जारी नहीं हुए, बाज़ाब्ता जो ही नोटिफिकेशन आएंगे तो ये तमाम क्लैरिफिकेशन तो नोटिफिकेशन में होंगी, लेकिन उससे पहले सारी क्यास आराई हैं, हर कोई अपने जो है ना वो तखमीना और वो चीज़ें कर रहा है कि क्या हो सकता है, क्या होगा। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि जो एडहाक रिलीफ अलाउंस 2023 का दिया गया है, तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया है BPS 1 to 16 35% और BPS 70 22 30%। तो आया ये रनिंग बेसिक पे पर दिया जाएगा या इनिशियल बेसिक पे ऑफ द पे स्केल पर दिया जाएगा? ये इबहम बड़ा पाया जा रहा है और ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है मुलाजमीन के दरमियान, और इसको आज इस वीडियो के ज़रिए क्लियरफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो एक आप ज़हन नशीन रख लें कि बेसिक पे का जो लफ्ज़ है, वर्ड बेसिक पे, इसका मतलब ही रनिंग बेसिक पे होता है। यानी जो पे आप इस वक्त ले रहे हैं उसी को बेसिक पे कहते हैं। ये नहीं होता कि वो इब्तदाई स्टेज वाली बेसिक पे होती है जहाँ से स्केल शुरू होता है। बेसिक पे में आपकी पर्सनल पे भी शामिल हो सकती है। यानी फ़र्ज़ किया अगर कोई पहुंचता इंक्रीमेंट्स लगते लगते वो आखिरी स्टेज पर पहुंच गया है और उसके बाद भी सर्विस उसकी कंटिन्यू है, तो वो फिर जो इंक्रीमेंट हो वो एज ए पर्सनल पे उसमें शामिल होती रहती है। तो बेसिक पे में पर्सनल पे भी शामिल होती है अगर कोई ले रहा है मुलाजिम। तो आज इस वीडियो के ज़रिए क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे कि रनिंग बेसिक पे पर होगा या इनिशियल बेसिक पे पर। पास्ट जो प्रैक्टिस रही है वो यही रही है कि जो एडहाक रिलीफ अलाउंसेस हुकूमत की तरफ से दिए जाते रहे हैं वो बेसिक पे पर ही दिए जाते रहे हैं। यानी रनिंग बेसिक पे जो मुलाजिम उस वक्त ले रहा होता है उसी पर कैलकुलेट होता है जो भी इजाफा होता है। तो अब ये कन्फ्यूजन हो चुकी है कि रनिंग बेसिक पे पर होगा या इनिशियल बेसिक पे पर। इसमें जो पिछली दफ़ा अगर आप देखें जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 1 जुलाई 2022 को वफाकी हुकूमत की तरफ से, जिसमें एडहाक रिलीफ अलाउंस 2022 दिया गया था, तो उसमें भी वर्ड जो है वो रनिंग बेसिक पे इस्तेमाल हुआ है। ये आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है एडहाक रिलीफ अलाउंस 2022 एट द रेट ऑफ 15% ऑफ रनिंग बेसिक पे। लेकिन ये दूसरी बात है कि आगे उन्होंने लफ्ज़ लिख दिया रनिंग बेसिक पे ऑफ बेसिक पे स्केल्स 2017। ठीक है, 2017 के बेसिक पे जो है वो रनिंग बेसिक पे पर वो 15% दे दिया गया था। तो अहबाब इसी वजह से परेशान हैं चूँकि वजारत ख़जाना में, फ़ाइनेंस डिवीज़न में और सूबों में फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट्स में मुलाजमीन के बड़े जो है ना वो खैर ख्वाह बैठे हुए होते हैं जो इस किस्म की हेरा फेरी करके मुलाजमीन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। साफ ज़ाहिर है कि जो रिलीफ़ का फ़ायदा है 35% का, वो जो रनिंग बेसिक पे है उसी पर ही हो सकता है ना, इनिशियल बेसिक पे तो नहीं हो सकता। तो इसी वजह से आप अगर पिछला नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया है उसमें भी उन्होंने यानी स्केल 2022 के इंट्रोड्यूस करा दिए हैं और 15% जो एडहाक रिलीफ अलाउंस दिया गया वो रनिंग बेसिक पे ऑफ 2017। इसी तरह के एक और मुलाजमीन की साथ ज़्यादती अभी तक हो रही है, मुलाजमीन इसका मुतालबा भी कर रहे हैं, वो है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है 2023 में, बेसिक पे स्केल ऑफ 2008 के बेसिक पे स्केल के मुताबिक हाउस रेंट दिया जा रहा है 15 साल बाद भी। तो इस किस्म के यानी ये पॉसिबल है कि गवर्नमेंट जो है ना वो इनिशियल बेसिक पे अनाउंस कर दे, जो नोटिफिकेशन फाइनल आया कि 35% जो स्टार्ट है मिनिमम टाइम स्केल ऑफ द पे स्केल, यानी उस पे अगर अनाउंस कर दिया जाए। तो दोनों सूरतों में आपको मैं समझा देता हूँ, आपके सामने दो एग्जांपल्स रख देता हूँ कि उसमें कितना नुकसान हो सकता है और एक्चुअल जो अगर इनिशियल बेसिक पे पर इजाफा किया जाए तो एक्चुअल इजाफा कितना होगा, यानी 35% की बजाय कितना होगा, ये मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। जी नाज़रीन ग्रामी, ये 2-3 केस लिए हैं। ये ग्रेड 17 का एक मुलाजिम है, ग्रेड 7 का 7वें स्केल का मुलाजिम है, 16वीं स्टेज में वो है, यानी तकरीबन 16 साल सर्विस आप कह लें कि उसकी हो गई है।
30,870 اس وقت جو ہے وہ بیسک پے لے رہا ہے، تو اس پر 35% اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو 10,805 روپے بنتے ہیں، جبکہ اس کی جو منیمم ٹائم سکیل ہے یعنی پے سکیل کی ابتدائی سٹیج پر اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو وہ بنتا ہے 5,708۔ اس طرح جو ڈفرینس ہے وہ بنتا ہے 5,097 روپے، 5,100 روپے تقریباً۔ اناؤنس کیا گیا ہے 35%۔ اب اگر ابتدائی سٹیج پر اس کو دیا جائے ایڈہاک ریلیف الاؤنس 35% جیسا کہ کہا گیا ہے، اور یہ ایکچول پھر ہوگا 18% اضافہ ہوگا، 35% نہیں ہوگا، جبکہ کہا 35% جا رہا ہے تو 18% ہوگا۔ اسی طرح اگر گریڈ 11 کا کوئی ملازم ہے 20th سٹیج پر وہ اس وقت کام کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، 44,850 اس کی بیسک پے ہے، 35% اس کا بنتا ہے اس سٹیج پر 15,698، اور ابتدائی سٹیج پر بنتا ہے 6,527، تو ڈیفرنس آ گیا 9,171۔ تو اس طرح اگر ابتدائی سٹیج پر اس کو دیا جاتا ہے تو 35% اضافے کی بجائے 15% اس کا اضافہ ہوگا، صرف 15%۔ تو اگر بی پی ایس 17 کا کوئی ملازم ہے اور 12th سٹیج ہے، 12ویں سٹیج پر وہ اس وقت کھڑا ہے، 86,110 روپے ہے وہ بیسک پے لے رہا ہے، 30% اس کا ہوگا 25,833، اور ابتدائی سٹیج کے مطابق کیلکولیٹ ہوگا 13,521، تو ڈفرینس آ گیا 12,312۔ تو اس طرح اس کا اضافہ 30% کے بجائے 16% بنے گا، 16% اضافہ بنے گا اس کی تنخواہ میں۔ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیے گئے تھے وفاق میں رننگ بیسک پے پر دیے گئے تھے، جبکہ پنجاب میں جو تھا وہ اس کو ابتدائی سٹیج پر دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ لیو انکیشمنٹ انہوں نے اب رننگ بیسک پے کی بجائے انیشل بیسک پے کر دی ہے۔ تو احباب جو کمنٹس کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، ان کے خدشات بالکل بجا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ انیشل سٹیج پر بھی کر سکتی ہے، پے سکیل کے انیشل سٹیج پر بھی آپ کو 35% یا 30% دے سکتی ہے، لیکن ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ جو رننگ بیسک پے پر دیا جانا چاہیے، اسی میں ملازمین کا فائدہ ہے، اسی میں ان کو کچھ ریلیف جو ہے نا وہ مل سکتا ہے۔ ادروائز اگر ابتدائی سٹیج پر دیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ ساری تمام صورتحال اس وقت کلیئر ہوگی جب نوٹیفیکیشن فائنل جاری ہوگا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔